कहानी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो साइड में बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिश्तों से खिलवाड़ भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा संध्या और अरमान की शादी को 5 साल हो गए और दोनों में बहुत प्यार था। संध्या की एक छोटी बहन नेहा भी थी जो कि बहुत ही चंचल थी और एक बार नेहा अपनी दीदी के घर रहने के लिए आई और अरमान को सुबह जल्दी ऑफिस जाना था और अरमान अपनी पत्नी संध्या को तौलिए के लिए आवाज़ लगा रहा था, लेकिन नेहा के दिमाग में शरारत सूझी और वो अपने जीजू को तौलिया देने गई तो अरमान ने अपनी पत्नी संध्या समझ उसे बाथरूम में खींच लिया। अरमान को अब काफ़ी शर्म आ रही थी, लेकिन बेशरम नेहा अभी भी अपने जीजू से हद पार कर लेने वाले मजाक कर रही थी। अब आगे। सुबह वही रोज की तरह संध्या तौलिया। अरमान ने बाथरूम से आवाज़ लगाई। दरवाजे पर दस्तक हुई। आपका तौलिया। बड़ी ही सावधानी से अरमान ने दरवाज़ा खोला। सामने नेहा तौलिया लिए खड़ी थी। संध्या नहीं आई। अरमान ने पूछा, जीजू आपको तौलिया चाहिए या दीदी? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो तौलिया लीजिए और जाइए। अरमान ने तौलिया लिया और दरवाज़ा बंद करने लगा। तभी साली ने तपाक से पूछा, कुछ और तो नहीं चाहिए जीजू? अरमान ने अंदर से ही जवाब दिया, चाहिए तो था। हिम्मत कर अरमान ने मजाक पर मजाक कर दिया। दरवाज़ा खोलिए, साली ने कहा। क्यों? खोलिए तो जीजू। अरमान धीरे से थोड़ा सा दरवाज़ा खोलता है और थोड़ा सा सर बाहर निकाल कर कहा, बोलिए साली जी। साली अचानक से जिया जी के बाहर निकले सर को दोनों हाथों से पकड़कर किस कर देती है। अचानक हुए इस घटनाक्रम ने अरमान को अंदर तक हिला दिया। उसे साली की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जो कुछ भी हुआ वह भले ही भावनाओं में बहकर हुआ या कच्ची मानसिकता के कारण, लेकिन एक ऐसी नींव थी जिसके ऊपर बनने वाला मकान ढहने वाला था। उस किस ने अरमान और नेहा के बीच की सीमाओं के बंधन को तोड़ दिया था। दोनों अब शायद खुल चुके थे। ऑफिस को एक भी दिन ड्रॉप नहीं करने वाला अरमान अब यदा कदा छुट्टी लेकर घर पर ही बैठने लगा, क्योंकि उसे पता था नेहा 10 दिन के बाद अपने घर वापस चली जाएगी। इन 10 दिनों में अरमान अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय नेहा के साथ बिताना चाहता था। कह सकते हैं अब अरमान, नेहा और संध्या के बीच आंख मिचौली सा खेल होने लगा था। संध्या के आंखों से ओझल होते ही दोनों ही अपनी हदों को पार करने लगते। हदें अब मौखिक से व्यवहारिक हो चुकी थी। कभी नेहा अरमान के करीब जाती तो कभी अरमान नेहा के करीब जाता। अरमान के द्वारा नेहा को स्पर्श और नेहा का बगैर विरोध किए मुस्कुरा देना, अकेलेपन के एक एक पल का प्रयोग दोनों करने लगे। संध्या की गैर हाजिरी दोनों के जिस्मों में उबाल सा ला देती। अरमान ऑफिस जाने से पहले संध्या को हमेशा किस करता, लेकिन अब ये उसकी आदत छूट सी रही थी। संध्या का किस छिटक कर अब नेहा का किस बन रहा था। वही हाल वापसी का भी था। जीजा साली के नाजुक से रिश्तों की डोर अब बेहद कमजोर हो चुकी थी और सिर्फ एक मौका इस डोर को तोड़ने के लिए काफ़ी भी था। दोनों ही शायद इस मौके के लिए लालायित भी थे। अब वह दिन भी आ गया जिस दिन साली को वापस अपने घर जाना था। खाने की टेबल पर आज सभी लोग साथ बैठे थे। जीजू कल तो जाना ही है, पता नहीं अब कब आना होगा, लेकिन आपका ऑफिस देखने की चाहत मन में ही रह गई। साली ने आखिरी पत्ता खेल दिया। अरे ऐसी क्या बात है, कल तुम्हें छोड़ने जाना ही है, पहले अपना ऑफिस दिखा दूंगा, अरमान ने कहा। लेकिन संध्या को घर पर ही रहना होगा क्योंकि ऑफिस में कल काम ज़्यादा भी है और देर सवेर ही ससुराल जा सकेंगे। तब तक संध्या बच्चे के साथ परेशान हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं, पिछले महीने ही तो गई थी मैं। आप नेहा को छोड़ आए, हम फिर कभी घर का प्रोग्राम बना लेंगे। संध्या ने मासूमियत से अरमान व नेहा के प्लान को हरी झंडी दे दी। जानू, जैसी तुम्हारी इच्छा, अरमान ने मन की खुशी दबाते हुए कहा। अरमान की पूरी रात करवटों में ही बीती। कल नेहा और मैं दोनों अकेली होंगे, यह सोचकर ही उसका अंग अंग रोमांचित हो रहा था और यही हाल उधर शायद नेहा का भी था। सुबह जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होकर नेहा और अरमान दोनों ऑफिस पहुंच गए। मात्र आधे घंटे में ऑफिस दिखाने की औपचारिकताएं पूरी हो गई। अब अरमान और नेहा ऑफिस छोड़ चुके थे।
मौसम खुशनुमा था, हल्की हल्की फुहारें बरस रही थी। आकाश में काले काले बादल उमड़े हुए थे। अरमान और नेहा एक दूसरे से चिपके हुए मोटरसाइकिल की सवारी का मजा ले रहे थे। नेहा तो इस कदर अरमान से चिपकी हुई थी मानो दो जिस्म एक जान हो। कभी बाहों में बाहें डाले पार्क का मजा, कभी रेस्टोरेंट में कॉफी या चाय का जायका। अरमान आज का पूरा दिन अपनी साली नेहा के नाम करना चाहता था। उसकी मनपसंद की चीजें उसे खिलाना, उसे घुमाना, उसे कई तरीके के महंगे महंगे गिफ्ट देना। आज वह उसे पूरी तरह से खुश करना चाहता था। नेहा, तुमने कभी 5 सितारा होटल देखा है? मैं कहाँ से देख लूंगी जिया जी, मैं तो गांव की रहने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ। तो चलो आज मैं तुम्हें 5 सितारा होटल अंदर से दिखाता हूँ। सच में जिया जी? जी हाँ। और कहते ही अरमान ने मोटरसाइकिल शहर की तरफ मोड़ दी। सामने 5 सितारा होटल था। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा होटल और इतना खूबसूरत। नेहा ने 5 सितारा होटल देखते ही हैरानी से कहा, जितना खूबसूरत ये बाहर से है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत अंदर से है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरमान ने नेहा की तरफ देखकर चुटकी ली। नेहा शर्माते हुए अपना चेहरा हाथों से छिपा लेती है। इस होटल में अरमान का आना जाना लगा रहता है। ऑफिस की मीटिंग वगैरह यदा कदा यहीं होती रहती है। अरमान की जान पहचान भी थी। यहाँ उसके लिए 50% की छूट भी थी। अंदर पैर रखते ही नेहा खुशी से नाच उठी। इतना सुंदर, दुनिया के बेस्ट होटल में से एक है ये। इसके कमरे और भी ज्यादा खूबसूरत है, देखना चाहोगी? अरमान ने नेहा का मन टटोला। हाँ जीजू, नेहा चहक उठी। अरमान ने फोन करके पहले ही एक कमरा बुक करवा लिया था। काउंटर से चाबी ले दोनों अब कमरे के अंदर थे। जीजू, यहाँ तो छोटा सा फ्रिज भी है, खोल कर देखो। अरे इसमें तो कोल्ड ड्रिंक्स भी है, मैं तो पीऊंगी। तो पियो, इंतजार किसका है? जिया जी उसकी ओर पास आकर बोले, ये नहीं पियोगी। अरमान ने बियर की तरफ इशारा किया। ये क्या है जीजू? चिल्ड बियर? छी छी, बियर लड़कियां थोड़ी पीती हैं। अरमान ने मजाक में कहा। सच में कुछ भी नहीं होता इसे पीने से, इससे कोल्ड ड्रिंक समझकर गटक लो। भरा गिलास नेहा की तरफ बढ़ाते हुए अरमान ने कहा। लेकिन जीजू चिंता मत करो, मैं हूं ना। कहते ही अरमान ने पूरा गिलास अपने हलक से नीचे उतार लिया। नेहा ने भी बियर का गिलास जीजू से ले लिया। एक घूंटी लगाया था उसने। एक बड़ी सी हिचकी से बियर का आधा गिलास उसके कपड़ों पर उलट गया। भीगे होठ, भीगा बदन, उठती गिरती सांसों के कंपन से अरमान मदहोश सा होता जा रहा था। अब वो अपने बस में नहीं था। उसने कांपते हाथों से साली को छुआ। अब उसका सिर नेहा की गोद में था। नेहा भी समय की धारा में बहने को बेताब थी। उस कमरे की बंद दीवारों के बीच संध्या जैसी समर्पित पत्नी के मासूम विश्वास का गला घोटा जा रहा था। एक बहन का अपने जीजा को बदन सौंपा जा रहा था और एक पति का अपनी पत्नी को दिया वचन भी तोड़ा जा रहा था। सांसों की उथल पुथल के बीच दोनों के रिश्ते तार तार हो रहे थे। बेशर्मी की दीवार तोड़ दोनों एक हो रहे थे। अब नेहा पूरी तरह से अपने जिया जी की बाहों के बंधन में कसी थी, मानो खुद ही वो तड़पती मछली की भांति कांटों में फंसी थी। लाज शर्म के बंधन अब उनके टूट चुके थे। दोनों अपनी अपनी जंग जीतने की कोशिश में लगे थे। कुछ पलों के बाद ही सांसों के एक शांत तूफान ने उन दोनों को चेताया कि वो दोनों गलत थे। लेकिन ये अनुभूति भी क्षणिक ही थी, शायद दूसरे तूफान के आने तक ही। और दोनों जानते भी थे अब तो ऐसे तूफान यदा कदा आते ही रहेंगे। शाम हो चुकी थी। अब नेहा अपने घर पहुंच चुकी थी। जीजा की खातिरदारी जोरों पर थी, क्योंकि कुछ समय बाद उनको वापस भी जाना था। जीजू, क्यों ना आज आप यहीं रुक जाओ? नेहा ने कहा। हाँ बेटा, काफी दिन बाद आए हो, एक रात खातिरदारी का मौका तो दो। ससुर जी ने भी नेहा की हाँ में हाँ मिलाई। नहीं पिताजी, रुक तो जाता, लेकिन संध्या वहाँ अकेले है, फिर कभी आना जाना तो लगा ही रहेगा। ठीक है बेटा। और हाँ, अगले हफ्ते हम 5 दिन के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। नेहा घर पर अकेले ही रहेगी। हो सके तो संध्या को। मौके की नजाकत को भाप नेहा बीच में ही बोल पड़ी। नहीं बापू, दीदी को डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है, मैं अकेले ही रह लूंगी। वैसे भी अगले महीने दीदी को दीपावली पर आना ही तो है।
नेहा इन 5 दिनों के अकेलेपन को मौका बनाना चाहती थी। उसने कातिल मुस्कान अरमान की तरफ फेंकी। अगर जीजू को टाइम मिले तो दिन में एक आध चक्कर लगाकर सब्जी पानी का जुगाड़ कर दे। बस इतनी सी रिक्वेस्ट जरूर है। जुगाड़ कर देंगे ना जीजू? नेहा ने बातों ही बातों में अपनी मंशा अरमान को जता दी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फोन तो है ही तुम्हारे पास, जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है बेटा, ससुर ने आश्वस्त होकर कहा। दरवाजे तक छोड़ने आई साली ने दोबारा चुटकी ली। जूजू फोन करते ही आ जाना। और हंसते हुए साली ने दरवाजा बंद कर लिया। अब घर हो या ऑफिस, अरमान साली के साथ बिताए अपने रंगीन पलों को याद करके मुस्कुराता रहता। और यही हाल उधर नेहा का भी था। दोनों को अब इंतजार था पिताजी माताजी की हरिद्वार यात्रा का। यात्रा के दिन सुबह ही अकेला अरमान दोनों को बस में अच्छी तरह से बैठाकर विदा करने के लिए ससुराल पहुंच जाता है। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की, हम चले जाते। क्यों पिताजी, अब अगर आपका बेटा होता तो क्या वो भी आपको ऐसे ही जाने देता? कुछ तो मेरा भी फर्ज है, अरमान ने अटैची उठाते हुए कहा। खुश रहो बेटा, ऐसा दामाद भगवान सबको दे, दोनों हाथ उठाते हुए ससुर जी ने कहा। दोनों को बस में चढ़ा अरमान फटाफट नेहा के पास पहुंचता है। दरवाजा खोलो नेहा, अरमान दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर आ जाओ, नेहा की आवाज उसके कानों से टकराती है। एक हल्की सी दम्बिश दरवाजे को अंदर की तरफ खोल देती है, यानी दरवाजा अंदर से खुला था। बाथरूम से पानी के गिरने की आवाजें आ रही थी। नेहा कहाँ हैं आप? अरमान ने चारों तरफ नजरें घुमा पूछा। नहा रही हूँ, साली ने बाथरूम के अंदर से उत्तर दिया। अरमान के अंदर का शैतान जागने को बेताब हो रहा था। सारी ऊंच नीच को परे रख उसने बाथरूम के अंदर से झांकने की कोशिश की। अरमान अब बेकाबू हुए जा रहा था। तभी जिया जी बाहर से ही देखते रहेंगे या अंदर भी आएंगे? साले की मुंह मांगी डिमांड ने उसके सारे तारों को हिला दिया। अब दोनों बाथरूम में अकेले थे और शायद बेशर्मी की सारी हदों को पार करने वाले थे। शावर से निकली पानी की बूंदें एक मधुर संगीत बिखेरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उधर सास ससुर हरिद्वार में अपने पाप धोने की कोशिश कर रहे थे। इधर ये दोनों हवस के पाप की चादर ओढ़े चले जा रहे थे। पूरे 5 दिन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी। रिश्ते तार तार हुए। बहन द्वारा दीदी का और पति द्वारा पत्नी का विश्वास छलनी किया गया। अब दीपावली की छुट्टियां थी। दीपावली के 2 दिन पहले ही अरमान संध्या को लेकर अपने ससुराल आ गया। साली और उसके बीच की लुका छुपी जारी थी, लेकिन काफी कम, क्योंकि दोनों को डर था संध्या और माता पिता का। लेकिन बेशरम प्यार छिपता थोड़ी है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें।